फर्स्ट पार्ट में हमने इसकी जॉब प्रोफाइल और सैलरी, ट्रांसफ़र्स, प्रमोशंस ये देख लिए थे। अब वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ से। नेक्स्ट थिंग जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो हम बात करना चाहेंगे, ट्रांसफ़र पॉलिसीज़। इस पे सबसे ज़्यादा लोगों के डाउट्स होते हैं कि ट्रांसफ़र्स कैसे हैं, क्या हैं। बेसिकली इसमें भी ट्रांसफ़र्स आपके बंद हैं। आपको सिर्फ म्यूचुअल ग्राउंड्स पे ट्रांसफ़र मिलता है। मतलब आप जिस भी स्टेट में काम कर रहे हैं और आप दूसरे स्टेट के रहने वाले हैं, तो वहाँ का अगर कोई एम्प्लॉय अगर आपकी जगह पर यहाँ आना चाहता है, तब आप वहाँ पर शिफ्ट किए जा सकते हैं, वहाँ पर आपका ट्रांसफ़र होगा। अदरवाइज़ ये प्रॉपरली जिस स्टेट में भी आपका एक बार सिलेक्शन हो गया, आप लाइफ टाइम उसी स्टेट में रहने वाले हैं। और अगर आप जैसे नॉर्थ के हैं, अगर आपको गलती से साउथ मिल जाता है, तो देन आप ये समझ लीजिए कि आप नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि आप नॉर्थ आ सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ का आदमी छोड़ के डीए साउथ में नहीं ही जाएगा कभी, जनरली नहीं ही जाते हैं। अदरवाइज़ जैसे आप, क्योंकि वहाँ पर आपको जैसे कुछ स्टेट्स हैं, उड़ीसा हो गए, यहाँ पे काफ़ी अच्छे एस्पेक्ट्स हैं प्रमोशन के, और वर्क कल्चर अच्छा है काफ़ी उड़ीसा का, जो सुना है, महाराष्ट्र का, गुजरात का। तो यहाँ के भी बहुत लोग, आपको यहाँ पर बहुत आसानी से ट्रांसफ़र मिल जाता है। अगर आप नॉर्थ में हैं, अगर आप यहाँ पे जाना चाहते हैं, तो ये आपको मिल जाएगा। अदरवाइज़ नीचे से आपको ऊपर आना बहुत रेयर केस होता है, रेयर चांसेस हैं। आपके लक के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको मिलता है कि नहीं मिलता है। तो ये बेसिकली ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ हैं इसकी। और फिर हम बात करते हैं वर्कलोड, जो सबसे ज़रूरी एस्पेक्ट है इसका। वर्कलोड मिनिमल है, इतना ज़्यादा वर्कलोड होता नहीं है डिपार्टमेंट में। आप अगर सिंसियरली 2 से 3 घंटे काम कर लेते हैं एक दिन में, तो आपका पूरा काम ख़त्म हो जाता है। आपके पास फिर कोई ज़्यादा काम बचता नहीं है। नॉर्मली आपको बस डेली, और कई बार तो नहीं भी होता है, पर वर्कलोड लगभग इतना ही है कि आपको डेली 2-3 घंटे में आप अपना काम फिनिश कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, आपको अपने पूरे फील्ड की नॉलेज है, तो आप आराम से ख़त्म कर सकते हैं। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो ये टाइम बढ़ भी सकता है, बट आपको नॉलेज है, पर धीरे धीरे आप इतना एक्सपीरियंस हो जाते हैं कि आप चीज़ें एक बार में ही समझ जाते हैं, तो आपका काम बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाता है बेसिकली। अब हम फाइनली ओवरऑल जॉब प्रोफाइल को पूरा एनालाइज करते हैं कि ये कैसी है। एक जो इसमें सबसे अच्छी बात है कि आपको ये ऐसी पोस्ट है जो शायद सिंगल ही होगी SSC-CGL के थ्रू, जिसमें आपको अपना पर्सनल केबिन मिलता है। आपके नीचे स्टाफ भी होंगे, प्यून्स होंगे, स्टाफ होंगे। आप सेंट्रल से रिक्रूट होते हैं और डायरेक्टली आप स्टेट में काम करने जाते हैं, तो इसलिए आपकी अथॉरिटी भी ज़्यादा होती है। डेलीगेटेड पावर टाइप्स की चीज़ें होती हैं, तो आपकी अथॉरिटी ज़्यादा होती है। पर्सनल केबिन होता है। फिर आप अपने उसी डिपार्टमेंट में हेड ऑफ़ द फाइनेंस रिलेटेड मैटर्स जितने भी आपके होंगे ऑफिस में, आप उसके एज अ हेड होंगे। आपके साइन से ही मैक्सिमम चीज़ें जो होंगी वहाँ की, वो चीज़ें होंगी। हाँ, इसमें एक जो कॉन्स हैं, जो कॉन्स की अगर हम बात करें, तो जो मेडिकल बेनिफिट्स हैं वो आपको सेंट्रल के नहीं मिलते हैं। जैसे सेंट्रल में जब आप काम करते हैं तो आपको CGHS की फैसिलिटी मिलती है, बट यहाँ पे जो मेडिकल बेनिफिट्स हैं वो आपको स्टेट पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग ही मिलते हैं, क्योंकि एज आप स्टेट एम्प्लॉय ही काम करते हैं, तो आपको यही मिलता है। तो ये एक इसका कॉन्स है कि अगर उस स्टेट में मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है, जैसे कुछ स्टेट्स में अपना SGHS चला रहे हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज हैं, बट हर जगह नहीं है उतनी प्रॉपरली। तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्स है जो कि इसमें है। दूसरा अगर मैं देखूं तो बाकी जॉब्स के कंपैरिजन में इसका सोशल रिकग्निशन भी कम है। जैसे अब हर आदमी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पीछे भाग रहा है, एक्साइज इंस्पेक्टर है, तो वो सोसाइटी में उसका ज़्यादा नाम है। बट DA ऐसी पोस्ट है कि बहुत लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। आपको खुल के बताना पड़ेगा कि आप क्या करते हैं, कहाँ काम करते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरी बात, अगर आप बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक हैं या बहुत ज़्यादा आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं चीज़ों को, और डायनामिक पर्सनैलिटी है आपकी, तो ये प्रोफाइल फिर आपके लिए नहीं है। आप इसमें बोर हो जाएंगे पूरी तरह से। ये बहुत मोनोटोनस वर्क है, परमानेंट लाइफ टाइम ये वर्क ऐसे ही चलता रहता है। सिंगल हैंडेडली आप सेम वही काम करते हैं, वही बिल पास करना, वही कैलकुलेशन करना, वही सेम चीज़ें हैं। लगभग हर विभाग में आपको एक ही तरह की चीज़ें मिलेंगी और आप ये कंटिन्यूसली इसको ऐसे ही करते चले जाएंगे। हाँ, लेकिन इसके साथ फिर कुछ इसके बेनिफिट्स भी हैं इस जॉब के, जिसकी वजह से इसको सबसे अच्छे टॉपर्स लोग इसको सेलेक्ट कर रहे हैं।
आपकी एक तो रैंक अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको नॉर्थ चाहिए तो आपकी रैंक काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपको नॉर्थ के स्टेट्स मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सीट्स भी बहुत कम होती हैं, तो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। अब बात करते हैं अगर इसकी कॉन्स की बात करें तो एक तो आपके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं होती है। जब आप ऑफिस में बैठते हैं, ट्रेनिंग के बाद आपको डिवीजन अलोकेट होता है, तो आप डायरेक्टली सिंगल हैंडेडली वर्क को वो करते हैं। आपके ऊपर कोई सीनियर नहीं होता आपको। अब हम फाइनली ओवरऑल जॉब प्रोफाइल को पूरा एनालाइज करते हैं कि ये कैसी है। एक जो इसमें सबसे अच्छी बात है कि आपको ये ऐसी पोस्ट है जो शायद सिंगल ही होगी SSC-CGL के थ्रू, जिसमें आपको अपना पर्सनल केबिन मिलता है, आपके नीचे स्टाफ भी होंगे, प्यून्स होंगे, स्टाफ होंगे। आप सेंट्रल से रिक्रूट होते हैं और डायरेक्टली आप स्टेट में काम करने जाते हैं, तो इसलिए आपकी अथॉरिटी भी ज़्यादा होती है। डेलीगेटिव पावर टाइप्स की चीज़ें होती हैं, तो आपकी अथॉरिटी ज़्यादा होती है। पर्सनल केबिन होता है। फिर आप अपने उसी डिपार्टमेंट में हेड ऑफ द फाइनेंस रिलेटेड मैटर्स जितने भी आपके होंगे ऑफिस में, आप उसके एज अ हेड होंगे। आपके साइन से ही मैक्सिमम चीज़ें जो होंगी वहाँ की वो चीज़ें होंगी। हाँ, इसमें एक जो कॉन्स हैं, जो कॉन्स की अगर हम बात करें तो जो मेडिकल बेनिफिट्स हैं वो आपको सेंट्रल के नहीं मिलते हैं। जैसे सेंट्रल में जब आप काम करते हैं तो आपको CGHS की फैसिलिटी मिलती है, बट यहाँ पे जो मेडिकल बेनिफिट्स हैं तो वो आपको स्टेट पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग ही मिलते हैं, क्योंकि एज आप स्टेट एम्प्लॉय ही काम करते हैं तो आपको यही मिलता है। तो ये एक इसका कॉन्स है कि अगर उस स्टेट में मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है, जैसे कुछ स्टेट्स में अपना SGHS चला रहे हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज हैं, बट हर जगह नहीं है उतनी प्रॉपरली, तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्स है जो कि इसमें है। दूसरा अगर मैं देखूं तो बाकी जॉब्स के कंपैरिजन में इसका सोशल रिकग्निशन भी कम है। जैसे अब हर आदमी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पीछे भाग रहा है, एक्साइज इंस्पेक्टर है, तो वो सोसाइटी में उसका ज़्यादा नाम है। बट DA ऐसी पोस्ट है कि बहुत लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। आपको खुल के बताना पड़ेगा कि आप क्या करते हैं, कहाँ काम करते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरी बात, अगर आप बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक हैं या बहुत ज़्यादा आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं चीज़ों को और डायनामिक पर्सनैलिटी है आपकी, तो ये प्रोफाइल फिर आपके लिए नहीं है। आप इसमें बोर हो जाएंगे पूरी तरह से। ये बहुत मोनोटोनस वर्क है, परमानेंट लाइफ टाइम ये वर्क ऐसे ही चलता रहता है। सिंगल हैंडेडली आप सेम वही काम करते हैं, वही बिल पास करना, वही कैलकुलेशन करना, वही सेम चीज़ें हैं। लगभग हर विभाग में आपको एक ही तरह की चीज़ें मिलेंगी और आप ये कंटिन्यूसली इसको ऐसे ही करते चले जाएंगे। हाँ, लेकिन इसके साथ फिर कुछ इसके बेनिफिट्स भी हैं इस जॉब के, जिसकी वजह से इसको सबसे अच्छे टॉपर्स लोग इसको सेलेक्ट कर रहे हैं। आपकी एक तो रैंक अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको नॉर्थ चाहिए तो आपकी रैंक काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपको नॉर्थ के स्टेट्स मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सीट्स भी बहुत कम होती हैं, तो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। अब बात करते हैं अगर इसकी कॉन्स की बात करें तो एक तो आपके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं होती है। जब आप ऑफिस में बैठते हैं, ट्रेनिंग के बाद आपको डिवीजन अलोकेट होता है, तो आप डायरेक्टली सिंगल हैंडेडली वर्क को वो करते हैं। आपके ऊपर कोई सीनियर नहीं होता, आपको किसी को रिपोर्ट नहीं करना पड़ता। जैसे दूसरी जॉब्स हैं तो वहाँ पर हायरार्की है, आपको रिपोर्ट ऊपर करना पड़ेगा, वो अपने ऊपर करेंगे। हम यहाँ पर डायरेक्टली मेन ऑफिस जो हमारा CAG है जहाँ का भी, वहाँ पे हम डायरेक्टली जब भी कोई करस्पॉन्डेंस होता तो वहाँ पर करते हैं रिपोर्ट। अदरवाइज़ आप यहाँ पर खुद हैं। उसके बाद आपको बहुत अच्छा टाइम मिलता है। अगर आप फर्दर प्रिपरेशन के लिए सोच रहे हैं या कुछ आप आगे करना चाहते हैं, UPSC या स्टेट PCS कुछ भी करना चाहते हैं, तो आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है। आप फुल टाइम यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप सिंसियरली अपना वर्क करते हैं तो आप 2-3 घंटे में आप अपना काम ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद आपका अपना सेपरेट केबिन होता है, आप वहाँ पर अपना पढ़ सकते हैं, आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। जो प्रिपरेशन आपको करनी है वो आप कर लें। एक बार आपका काम ख़त्म हो जाता है, उसके बाद आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता है कि आपको क्या करना है। फिर आप करो, आपको जो करना है। आपको ऑफिस में बैठना 10 से 5, तो आप आराम से पढ़ाई कर सकते हो। और ऐसा कोई हेडेक का वर्क नहीं है, कोई फील्ड वर्क नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टनेस या एग्जॉस्ट हो जाओगे, आप एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। तो आप आराम से घर आके भी पढ़ सकते हो, प्रॉपर आप फैमिली टाइम दे सकते हो। इसमें ये बहुत अच्छा है कि आप फैमिली टाइम प्रॉपरली आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपनी हॉबीज़ जो भी हैं आप पढ़ा सकते हैं, घूम सकते हैं, जहाँ भी ब्लॉगर बन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आप अपनी हॉबीज़ को परस्यू कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो
ये चीज़ें हैं जो इसलिए इसको वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स बना रही हैं एसएससी सीजीएल में। तो हमने लगभग इसके सभी एस्पेक्ट्स जो भी हैं वो हमने लगभग डिस्कस कर लिए हैं। और एक ये पर्सनल एडवाइस रहेगी कि अगर आपकी रैंक अच्छी है तो ही आप डीए को चुनें, क्योंकि डीए होम स्टेट बहुत ज़्यादा बेस्ट है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। अदरवाइज़ फिर आप दूसरी जॉब्स के लिए भी जा सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, पर आप बहुत दूर घर से इस जॉब को लेना प्रेफर करना ठीक नहीं है। ये आपके होम स्टेट के लिए तो वन ऑफ द बेस्ट जॉब, अगर आपकी रैंक अच्छी है, अगर आपको होम स्टेट मिलने के चांसेस हैं तो आप नो डाउट बिल्कुल आप आँख मूंद के इसको बिल्कुल सिलेक्ट कर सकते हैं और चूज़ कर सकते हैं। ये आपको दोबारा कभी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने गलत डिसीजन लिया है। इसमें आप पे हर तरह का टाइम होगा, आप पूरा लाइफ एंजॉय कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। थोड़ा बहुत ये रहता है कि आप सेंट्रल से आप स्टेट के अंडर आते हैं काम कर रहे हैं तो सैलरी भी रिलीज़ स्टेट करता है आपकी। तो जैसे सेंटर में होता है कि आपकी सैलरी लास्ट वर्किंग डे आ जाती है, यहाँ पर कई बार है कि स्टेट में जैसे आ रही है तो वैसे ही आएगी आपकी सैलरी। मान लीजिए कुछ दिनों में 2 4 5 दिन, 5 तारीख 6 तारीख तब तक आ सकती है। हाँ, थोड़ा सा ये इसमें इशू है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करूँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है एज ए कम्पेयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको कई जगह तो बहुत बुरी स्थिति मिलेगी, बट कई जगह इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। अगर मार्क करूँ मैं तो जैसे उड़ीसा के स्ट्रक्चर्स हो गए, यहाँ पर जो बने हुए हैं वो बहुत शानदार केबिन है। आप महाराष्ट्र, गुजरात, यहाँ पर बहुत अच्छे ऑफिसेज हैं। बट अगर आप बात करें बिहार की, झारखंड की, तो यहाँ पे अभी उतना डेवलपमेंट नहीं है, ऑफिसेज उतने अच्छे नहीं हैं, आपको शायद उतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाएँ। कूलर, एसी, पंखे की भी कई फैंस भी नहीं हो सकते उतना। तो ये प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। पर गवर्नमेंट के मैक्सिमम स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसेस पुराने हैं तो वो ऐसे ही चल रहे हैं। अभी उनका किसी तरह का कोई अभी नए ऑफिसेज उनके नहीं बने, जो पहले से चल रहे हैं वैसे ही चलते हैं। तो ये आपकी कंप्लीट जॉब प्रोफाइल हो गई जो कि डीए की है। क्लियरली इसमें सब कुछ मेंशन कर दिया है मैंने। और अगर आप सैलरी समझ रहे हैं कि सैलरी इसमें कम है तो ठीक है, अपने इसके कुछ प्रोज भी हैं जो इस जॉब में हैं अपने खुद के। और दूसरी बात है कि ये जो सैलरी इंक्रीमेंट होता है, हम देखते हैं कि आप हर साल लगभग आपका 4 से 5 हज़ार रुपये इंक्रीज़ होता है, क्योंकि डीए आपका 2 बार बढ़ेगा, 4% लगभग, जिस हिसाब से भी 4% डीए 2 बार इंक्रीमेंट होता है। एक बार आपका जनवरी से स्टार्ट होता है, एक बार आपका जुलाई से स्टार्ट होता है, फिर एक बार आपका बेसिक पे में आपको इंक्रीमेंट मिलेगा जो कि चलता रहता है। जैसे आप 35,400 जो आपकी बेसिक पे है वो नेक्स्ट ईयर आपकी बढ़ के 36,500 हो जाएगी। तो लगभग आपको हर साल 4,000 के आसपास आपकी सैलरी इंक्रीमेंट आपको मिनिमम देखने को मिल सकता है। तो दैट सैलरी इज़ मोर देन सफिशिएंट। फिर आपका जो मैक्सिमम आप जहाँ पर वर्क करते हो, आप ये मान के चलो कि आप जेड सिटी ही आपको मिलेगी। बहुत हाई चांसेस होते हैं कि आपको जेड सिटी मिलेगी। तो वहाँ पर जितना ये आपका अमाउंट है उतना आपका वहाँ पर एक्सपेंस भी नहीं है। बाकी अगर आपको चाहिए तो आप गवर्नमेंट क्वार्टर्स ले सकते हैं। बाकी आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जो बच्चों को पढ़ाने के लिए अमाउंट होता है वो आपको मिलता है, चीज़ें मिलती हैं। जैसे आपका डीए अगर है, डीए आपका 50%, अभी 42% है। अगर डीए आपका 50% से ज़्यादा क्रॉस हो जाता है तो आपका चार्ज भी बढ़ जाता है। तो आपका एक्सटी में 30% हो जाएगा, वाई में 20% हो जाएगा और जेड में 10% होगा। तो ये भी बेनिफिट्स हैं। मैटरनिटी लीव वगैरह हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप, तो ये सब आपको इस जॉब में प्रॉपरली मिलेंगी सारी बातें। जैसा कि अभी करेंटली हम देख रहे हैं कि कुछ जॉब्स हैं, जैसे आपकी एएसओ हो गई सीएसएस में, या दूसरी जगह एएसओ हो गई। तो अभी वर्क प्रेशर वहाँ पर भी, जो फ्रेंड्स काम करते हैं बताते हैं, वर्क प्रेशर वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा एक्सीड कर चुका है। तो जैसे लोगों का नॉर्मल, जिनको फर्दर प्रिपरेशन करनी होती है वो सोचते हैं कि एएसओ ले लें और प्रिपरेशन आराम से हो जाएगी। तो अभी काफ़ी कंडीशंस बदल चुकी हैं। इस गवर्नमेंट में प्रॉपर वर्कलोड काफ़ी अच्छा हो गया है, उतना टाइम आपको मिल नहीं पा रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो हर जॉब के अपने प्रोज हैं, हर जॉब के अपने कॉन्स हैं। तो हमने कम्प्लीटली इस जॉब को डिस्कस कर लिया है और इतना ही है। थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर वीडियोज़।